पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान जो था वो यहाँ पर याओजी के साथ आकर फाइट करना शुरू कर चुका था। वो मार मार कर उसकी हालत खराब कर देता है, जिस वजह से याओजी यहाँ पर मारा जा चुका था। और इस तरह से किन्नान ने सिस्टर एम्परर की जान बचा ली थी। इस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश होती है और यहाँ पर वो किन्नान को ये भी बताती है कि जहाँ तक कि मेरा ख्याल जा रहा है, शानडाओ लीग वाले और व्हाइट टाइगर कैंप वाले आपस में मिल चुके हैं और वो कोई बहुत बड़ा प्लान कर रहे होंगे। हो सकता है कि उनका प्लान उसी टाइम के लिए हो जब एक सेरेमनी होने वाली है और सेरेमनी के अंदर एक ऐसा सक्सेसर को चुना जाता है जिसकी मार्शल स्पिरिट 8 लेवल की हो और उसे पावर दी जाती है जिसकी मदद से वो आगे चलकर अपना ब्रेक थ्रू कर सकता है। तो हो सकता है कि वहां पर वो लोग अटैक करने की कोशिश करेंगे, तो तुम्हें थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, जिस पर किन्नान मान चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उसी सेरेमनी का सीन देखते हैं जहाँ पर सारे के सारे लोग आए हुए थे और यहाँ सेरेमनी को शुरू कर दिया जाता है। इस बार की सेरेमनी के अंदर पार्टिसिपेट किया था किन्नान और वो जो सिस्टर एम्परर थी वो दोनों, क्योंकि इससे पहले जितनी भी बार सेरेमनी हुई है उनमें से सभी को ट्राई करके देख लिया गया, लेकिन किसी की भी मार्शल स्पिरिट उतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो एम्परर का जो पुराने वाले ट्रेजर है उसको हासिल कर सके। कई बार लोगों के ट्राई करने के बाद भी वो फेल रहे थे, क्योंकि जो भविष्यवाणी की गई थी वो वाला इंसान अभी तक के आया ही नहीं था। तो इस वजह से यहाँ पर सिर्फ सिस्टर एम्परर और किन्नान ही बचे हुए थे। तो इन दोनों के ऊपर भी आज टेस्ट होने वाला था कि क्या इन दोनों में से कोई वो इंसान है जो कि एम्परर के ट्रेजर को हासिल करेगा। तो इस वजह से दोनों को यहाँ पर बुलाया गया होता है और यहाँ पर उनका टेस्ट शुरू हो चुका था। जैसे ही टेस्ट शुरू होता है वहां पर एम्परर जो होता है अभी वाला, वो अपना पावर का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों को अपने ऑरा के भवंडर के अंदर डाल देता है और वहां पर किसी खास तरह का स्टोन था, वो यहाँ पर पावर चेक कर रहा था किन्नान की और उसके मार्शल स्पिरिट की, उसी के साथ साथ वो सिस्टर एम्परर की भी, और जिसकी मार्शल स्पिरिट वो भविष्यवाणी वाले इंसान के साथ मैच कर जाएगी उसी को वो सेलेक्ट करेगा। इस चीज को देखकर वो जो व्हाइट टाइगर कैंप का जनरल था वो बहुत ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि इससे पहले उसको मौका मिला था ये ट्रेजर हासिल करने का, लेकिन वो इसमें फेल रहा। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है कि मैं किसी और को भी वो ट्रेजर हासिल करते हुए नहीं देख सकता। सबसे ज्यादा तो मुझे इस शियाओ से नफरत है, इसको ही मैं यहाँ पर वो ट्रेजर मिलते हुए नहीं देख पाऊंगा। तो वहीं वो जो टाइगर स्पिरिट होती है व्हाइट टाइगर कैंप की, वो तो कहने लग जाती है कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं किसी भी हालत में जर्नल को ही ये ट्रेजर दिलवा के रहूंगा, चाहे कोई कुछ भी क्यों ना कर ले। क्योंकि ये टाइगर स्पिरिट और जर्नल दोनों जो है आपस में एक दूसरे के पक्के वाले दोस्त बन चुके हैं। तो इसलिए इस टाइगर ने यहाँ पर ये सोच के रखा है कि अगर यहाँ पर कोई दूसरा भी बनता है ना वो इंसान जिसको पुराने एम्परर का ट्रेजर मिलेगा, तो वो उसको मार कर उससे वो ट्रेजर छीन लेगा और छीनने के बाद उसको दे देगा उसी जर्नल को। तो अगर यहाँ पर किन्नान को भी बाय चांस वो ट्रेजर मिलता है तो उसको यहाँ पर इस जर्नल से और उसके व्हाइट टाइगर से फाइट करनी होगी, क्योंकि ये दोनों यही प्लान बनाकर रखे हुए थे। आंट जाओ जी थी वो यहाँ पर उस जर्नल को समझाने की कोशिश कर रही थी, देखो ये टाइगर जो है ना वो तुम्हारा सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना चाहिए, वो सही नहीं है। लेकिन वो जर्नल तो यहाँ पर जाओ की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। जिसके बाद देखते ही देखते उस स्टोन के अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा बाहर निकलने लग जाता है और वो सारा का सारा ऑरा जा रहा था किन्नान के अंदर, यानी कि ऐसा लग रहा था उस स्टोन ने चुन लिया वो भविष्यवाणी वाले इंसान को। वो ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि किन्नान के अंदर से ऑरा का मानो भवंडर निकलने लग गया था, पूरी जगह हिलने लग जाती है उसके ऑरा से। सारे लोग हैरान कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या पुराने एम्परर ने अपना सक्सेसर चुन लिया है क्या, जिसको अपना ट्रेजर देने वाले हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता। सारे के सारे लोग बिल्कुल कंफ्यूज वहां पर खड़े थे। लेकिन वो जो टाइगर स्पिरिट थी वो कहने लग जाती कि अबे ये तो बचकाना है, मुझे नहीं लगता कि शियाओ के अंदर इतनी ताकत होगी कि वो यहाँ पर एम्परर का सक्सेसर बन के दिखा सके, ना तो उसके पास 8 लेवल की मार्शल स्पिरिट होगी। थोड़ा बहुत ऑरा मिल गया तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि यही वो इंसान था जिसको ट्रेजर मिलेगा। अगर लेवल 8 की मार्शल स्पिरिट वाला ये जीनियस होता तो ये काफी ज्यादा पावरफुल होता, लेकिन ये तो नल्ला है, इससे कुछ नहीं हो सकता। देखते ही देखते स्टोन का जो ऑरा था वो यहाँ पर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लग जाता है और पूरी तरह से यहाँ पर किन्नान को और सिस्टर एम्परर को कवर कर चुका था। सारे लोग अपनी आंखें लगाए हुए देखने लग जाते हैं कि यहाँ पर कौन बनने वाला है अगला सक्सेसर जिसको मिलेगा ट्रेजर जो कि इतने 100 सालों से कोई हासिल नहीं कर पाया। लेकिन वो टाइगर स्पिरिट तो यहाँ पर उसी जो पुराना एम्परर का स्टैचू रखा हुआ था उसको ही गालियां दे रहा था कि तू एक नंबर का घटिया आदमी है, आखिर ये छोटा सा टेस्ट रख के तुझे मतलब क्या हुआ, उससे अच्छा तू जर्नल को यहाँ पर अपना ट्रेजर दे दिया होता, वो इसके काबिल है। अगर जर्नल के अलावा तूने कभी भी किसी को भी अपना ट्रेजर दिया ना तो तेरी मूर्ति तोड़ तोड़ कर तुझे मारूंगा। पर तभी वो जो मूर्ति थी वो यहाँ पर हिलने लग जाती है और मूर्ति के अंदर से एक आर्मर बाहर निकल कर आता है जो कि काफी ज्यादा कमाल का आर्मर नजर आ रहा था। और यही आर्मर होता है वो ट्रेजर जो कि पिछले वाले एम्पायर ने छोड़ कर रखा था उस इंसान के लिए जो कभी ना कभी फ्यूचर में उसकी मूर्ति के पास आएगा, जिसकी मार्शल स्पिरिट 8 लेवल की होगी और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। यानी
के उस एम्पर ने अपना सक्सेसर चुन लिया और वो कोई और नहीं बल्कि किन्नान ही है और उसको मिलेगा ये आर्मर जो कि कई सौ सालों से किसी को नहीं मिला। इस चीज को देखकर जनरल के दिमाग में आग लग जाती है कि शिया मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इस चीज की तलाश में मैं इतने टाइम से था और उसको तू आते साथ ही पहली बार के अंदर हासिल कर लिया, तू मरेगा। वो जो पुराने एम्परर था उसकी यहाँ पर आवाज आ रही होती है और वो बताने लग जाता है कि मैंने 1000 साल पहले ही यहाँ पर फैसला कर लिया था कि मैं अपनी मार्शल स्पिरिट को अपने आर्मर के साथ मर्ज कर दूंगा। ये जो आर्मर है ये एक मामूली चीज नहीं है, इसके अंदर मार्शल स्पिरिट है, वो भी एंसेस्टर रेल्म की। और जो भी ऐसा बंदा जिसकी मार्शल स्पिरिट 8 लेवल की होगी मैं उसे अपना ये आर्मर देने वाला हूँ जो कि मेरी तरफ से उसके लिए एक गिफ्ट होगा। लेकिन उससे पहले उसको कसम खानी होगी कि वो हमारे इस किंगडम को प्रोटेक्ट करेगा। इतने सालों के इंतजार तक के कोई भी ऐसा बंदा यहाँ पर आया ही नहीं था जो कि इस चीज का हकदार हो, लेकिन आज फाइनली जाकर मेरा इंतजार खत्म हुआ है और मैंने यहाँ पर अपना सक्सेसर चुन लिया है। वो कोई और नहीं बल्कि किन्नान है। जिस चीज को देखकर सारे के सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि फाइनली यहाँ पर शिया को वो चीज मिल रही है जिसका वो हकदार है। शिया ने बहुत मेहनत की है इस चीज को हासिल करने के लिए और इस चीज के ऊपर उसका ही हक बनता है। लेकिन इस चीज से वो व्हाइट टाइगर और जनरल जो था वो तो भड़के हुए थे कि नहीं हम इसको छोड़ेंगे नहीं। इस पुराने एम्पायर ने यहाँ पर अपना ट्रेजर इसको दे करना सही नहीं किया, इसके ऊपर मुसीबत डाल दिया, हम इसको मार कर इससे वो ट्रेजर छीन लेंगे। इसके बाद वो जो आर्मर था वो यहाँ पर आता है किन्नान के पास उसको शपथ दिलवाने के लिए कि देखो अगर तुम्हें मेरा ये आर्मर चाहिए, मेरा ट्रेजर चाहिए जो कि एंसेस्टर रेल्म की मार्शल स्पिरिट है, तो उसके लिए तुम्हें पहले यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा क्योंकि एक टाइम पे तुम 2 मार्शल स्पिरिट नहीं रख सकते। तो पुरानी वाली हट जाएगी और मेरी वाली मार्शल स्पिरिट तुम्हारी हो जाएगी। और इसी के साथ साथ तुम्हें यहाँ पर कसम खानी है कि तुम अपने आखिरी दम तक के हमारे इस किंगडम को प्रोटेक्ट करोगे हर आने वाले खतरे से, क्योंकि जो मैं चीज तुम्हें देने वाला हूँ वो कोई मामूली चीज नहीं बल्कि वो एक जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने की। तो बताओ क्या तुम यहाँ पर कसम खाते हो इस चीज की? ये सुनकर किन्नान कहता है कि माफ करना लेकिन मुझे आपका ऑफर पसंद नहीं है, मैं आपका ऑफर रिजेक्ट करता हूँ। जो सुनकर तो सारे के सारे लोग दंग रह गए थे कि क्या पागल हो गया है क्या किन्नान, इतना कमाल का ऑफर इसने कैसे रिजेक्ट कर दिया? इसके पास ऐसा क्या है कि जिसकी मदद से इसने यहाँ पर सीधा ऑफर को रिजेक्ट करने के लिए तैयार हो गया? इस ऑफर के लिए लोग लाइन लगाकर मर रहे हैं, किसी को नहीं मिला और लेकिन जिसको मिला तो उसने ठुकरा दिया। वो आर्मर के अंदर से एम्परर की आवाज आने लग जाती है और वो किन्नान से कहना चाहते हैं कि तुम्हें पता भी है कि तुम यहाँ पर किस तरह के ऑफर को रिजेक्ट कर रहे हो? तुम्हारी जो भी 8 लेवल की मार्शल स्पिरिट होगी ना वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि जितनी मेरी यहाँ पर मार्शल स्पिरिट है, तो तुम फिर भी यहाँ पर मेरा ऑफर कैसे रिजेक्ट कर सकते हो? तो ये सुनकर वो जो व्हाइट टाइगर था वो कहने लग जाता है कि चलो बहुत अच्छी बात है, इसने यहाँ पर ये ऑफर तो रिजेक्ट कर दिया और अब ये ट्रेजर भी दुनिया के सामने आ चुका है, ये ट्रेजर वापस छुप कर तो नहीं जा सकता, इसलिए अब ये ट्रेजर होगा जनरल का। अब मैं देखता हूँ कि कौन यहाँ पर आकर इस ट्रेजर को छीन सकता है मुझसे। तो वहीं किन्नान जो था वो यहाँ पर उस आर्मर से कहने लग जाता है कि देखिए मुझे आपका बाकी ऑफर तो यहाँ पर पसंद था लेकिन मैं अपनी मार्शल स्पिरिट को कभी भी नहीं छोड़ सकता। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी मार्शल स्पिरिट होगी जो मेरे से ज्यादा पावरफुल होगी, अब चाहे वो 8 लेवल की हो या लेवल 1 की क्यों ना हो, लेकिन मैं अपनी मार्शल स्पिरिट को कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। वो यहाँ पर आर्मर जो था वो किन्नान से कहना चाहते हैं कि अरे एक बार फिर से सोच ले यहाँ पर कि मैंने तुझे कितना अच्छा ऑफर दिया है, ऐसे ठुकरा कर कोई फायदा नहीं है। अगर तू मुझे यहाँ पर एक्सेप्ट करता है ना तो मैं यहाँ पर तेरा हेल्प करूंगा तेरा असेंडेंट रेल्म ब्रेक थ्रू करवाने में, प्लीज यहाँ पर तू मेरी बात मान जा, ऐसा ऑफर तुझे कभी नहीं मिलेगा। तो ये सुनकर वो जो लड़की जो कि किन्नान के स्पेशल वर्ल्ड के अंदर रहती है वो यहाँ पर उस एम्पायर से कहने लग गई थी कि एम्पायर आपको क्या लगता है कि आपकी मार्शल स्पिरिट सबसे ज्यादा स्ट्रांग है? आप देखना चाहेंगे यहाँ पर कि किन्नान की मार्शल स्पिरिट कैसी है? उम्मीद है कि उसको देखने के बाद आप अपने पैरों पर खड़े रह पाएंगे, वरना जो भी यहाँ पर किन्नान की मार्शल स्पिरिट देखता है ना उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। कहीं ऐसा आपके साथ भी ना हो जाए, इसलिए अपना थोड़ा होश संभाल के रखिए क्योंकि आपको नजारा दिखने वाला है मार्शल स्पिरिट का, वो भी किन्नान के। जो सुनकर वो जो पुराना एम्पायर था वो हैरान रह चुका था कि ये कैसे हो सकता है, आखिर मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मार्शल स्पिरिट किसकी हो गई? वो कहता है कि दिखाओ मुझे कि आखिर इस किन्नान की मार्शल स्पिरिट कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसको ये छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ये सुनते साथ ही किन्नान उस एम्पायर को अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर ले जाता है जहां पर किन्नान की मार्शल स्पिरिट आकर सीधा खड़ी हो चुकी थी और उसी के पीछे पूरा वुयान पवेलियन भी होता है। वो मार्शल स्पिरिट इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि यहाँ पर ढंग से वो जो एम्पायर का आर्मर था वो खड़ा तक नहीं हो पाता और देखकर उसकी हालत खराब हो चुकी थी कि भाई साहब आखिर ये है क्या? ये मार्शल स्पिरिट है, ये न जाने क्या चीज है, ऐसी कोई मार्शल स्पिरिट नहीं हो सकती, ये तो बिल्कुल अजूबा था जो मैंने अपनी आंखों से देख लिया। वो आर्मर पूरी तरह से काफी टाइम के लिए बिल्कुल वहां पर स्टॉप रह गया था
था। उसको समझ ही नहीं आया कि मैंने अभी अपनी आंखों से क्या देखा। बाकी के लोग जो यहाँ पर खड़े थे वो लोग भी शॉक में जा चुके थे कि ये क्या हुआ एम्पायर को। वो अचानक से बिल्कुल एकदम शांत और एकदम ठंडे कैसे पड़ गए। अभी तो वो यहाँ पर इतना रिक्वेस्ट कर रहे थे उस शियाओ से, लेकिन अब बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। वो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, सब ठीक तो है ना यहाँ पर। तो वहीं यहाँ पर वो जो आर्मर था वो यहाँ पर किन्नान से कहना चाहते कि अरे मेरे दोस्त, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दे यार। मुझे लगा कि तू ऐसा कोई मामूली बंदा होगा जिसकी मार्शल स्पीड भी एकदम मामूली सी होगी और उसको तूने अपना पावर बढ़ाकर 8 लेवल पे कर लिया होगा, लेकिन तेरी मार्शल स्पीड देखने के बाद पता चला कि वो तो दुनिया में सबसे अनोखी है। ना ऐसी मार्शल स्पीड दुनिया में कभी पहले थी, ना इसके बाद कभी आएगी। तो तू मत कर यहाँ पर अपनी मार्शल स्पीड को सेक्रीफाइस मेरी मार्शल स्पीड के लिए, क्योंकि तेरी मार्शल स्पीड और मेरी मार्शल स्पीड का कोई मोल ही नहीं है, आसपास भी मैच नहीं करती है तेरी मार्शल स्पीड के सामने। जबकि मेरी मार्शल स्पीड का लेवल भी ज्यादा है, फिर भी वो तेरे सामने नहीं टिक सकती। लेकिन तूने वैसे भी यहाँ पर जब मेरा ऑफर रिजेक्ट कर दिया है कि तू मेरा सक्सेसर नहीं बनना चाहता है, तो मैं यहाँ पर तुझे ऑफर देता हूँ। तुझे यहाँ पर जितने भी लोग नजर आते हैं ना, उनमें से किसी को भी मेरा सक्सेसर चुन सकता है। तू जिसको बोलेगा ना, मैं अपना ट्रेजर उसको दे दूंगा। तेरे ऊपर छोड़ा मैंने ये बात। जो सुनकर सारे के सारे लोग हैरान रह चुके थे कि किन्नान को क्या ऑफर मिला है। अब तो ये यहाँ पर जिसको मन में चाहे उसको यहाँ पर वो एम्परर का ट्रेजर दे सकता है। सभी लोग सोचने पड़ जाते हैं कि आखिर ये किसको देने वाला है वो ट्रेजर। हमें मिल जाए तो बड़ी कमाल की बात होगी, क्योंकि किन्नान के लिए इस आर्मर और पुराने एम्परर के ट्रेजर से कोई मतलब नहीं था। लेकिन अगर किसी नॉर्मल कल्टीवेटर को ये दे दिया जाए तो उसके तो यहाँ पर किस्मत ही बदल जाएगी और वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इसीलिए सभी लोग यहाँ पर लालच लगाए हुए थे कि हमें मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए वो ट्रेजर। हम बनना चाहते हैं पुराने एम्परर के सक्सेसर। लेकिन इस चीज को देखकर वो जो व्हाइट टाइगर था वो काफी ज्यादा भड़क चुका था कि एम्परर तूने धोखेबाजी की। मुझे लगा था कि तू यहाँ पर अपना ट्रेजर देगा जनरल को, लेकिन तूने इसको दे दिया इस शियाओ को। पर अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करने वाला। मैं चाह रहा हूँ शियाओ को मारकर उससे वो ट्रेजर छीनने के लिए, क्योंकि वो ट्रेजर होगा तो सिर्फ जनरल का होगा, उसके अलावा किसी का नहीं होगा। वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सीधा जा चुका था ताकि किन्नान की जान ले सके। लेकिन बाकी लोग यहाँ पर उसको पकड़ लेते हैं कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई जो एम्पायर के ऑर्डर के खिलाफ जाने की तो कोशिश कर रहा है। यहाँ पर एम्पायर ने खुद आकर कहा है कि वो किन्नान के ऊपर सौंप रहे हैं, जिसको वो चाहे वही बनेगा अगला सक्सेसर, तो बीच में टांग नहीं घुसा सकता। तो लेकिन व्हाइट टाइगर जो था वो यहाँ पर काफी ज्यादा भड़का हुआ था। वो कहने लग जाता है कि मैं तुम लोगों की बातों में नहीं आने वाला, तुम सब धोखेबाज हो, तुम सबको मार डालूंगा मैं। तो वो खुद को छुड़ाने के बाद वापस से जा चुका था किन्नान के साथ फाइट करने के लिए। लेकिन वो फाइट कर पाता कि इससे पहले अभी वाला जो एम्परर होता है वो आकर बीच में पहुंच जाता है। वो कहने लग जाता है कि नहीं, मैं यहाँ पर तुम लोगों को टांग घुसाने नहीं दूंगा, मैं आया हूँ तुम दोनों को रोकने के लिए। और अगर तुम यहाँ पर मेरे खिलाफ जाने की कोशिश करते हो तो तुमने यहाँ पर सीधा सीधा चैलेंज कर दिया है कि तुम हमारे इस किंगडम के खिलाफ जा रहे हो, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ पर रुक जाओ और अपना अपना रास्ते निकल लो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन यहाँ पर ये सुनकर वो जो टाइगर था कहने लग जाता है शियाओ से कि बता कि आखिर तू किसको देने वाला है वो ट्रेजर जो कि एम्पायर ने तुझे दिया है। मैं बस उसका नाम सुनना चाहता हूँ। अगर तू यहाँ पर वो देगा जनरल को ना, तो मैं इस चीज से खुश हो जाऊंगा और तेरी जान बख्श दूंगा, वरना तो समझ सकता है कि तेरा क्या होगा। तो किन्नान कहने लग जाता है कि इसका मतलब तू मुझे यहाँ पर धमकी दे रहा है। चल ठीक है, धमकी दे रहा है तो मैं यहाँ पर अभी कह देता हूँ कि किसी को भी दूंगा, कि वैसे फेंक दूंगा ट्रेजर, लेकिन मैं कभी भी जनरल को ये ट्रेजर सपने में भी नहीं देने वाला। तेरा बात करने का तरीका मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सोच भी रहा था कि मैं हो सकता है दे दूं जनरल को, लेकिन अब नहीं देने वाला। किन्नान बस यहाँ पर उस टाइगर को और ज्यादा गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था। तो ये सुनकर वो टाइगर कहता है कि नहीं छोड़ूंगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं तुझे, जान से मार डालूंगा। वो और वो जो जनरल था वो दोनों यहाँ पर एक साथ हो चुके थे और यहाँ पर आने के बाद वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किन्नान को जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। वो जो टाइगर था वो यहाँ पर अपनी पूरी पीक लेवल की पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि ऐसा लग रहा था कि असेंडेंट लेवल के पीक रेल पे होगा। और उसकी पावर की वजह से यहाँ पर पूरी की पूरी जगह तहस नहस होने लग जाती, भूकंप आने लग गया था। यहाँ पर मानना पड़ेगा ये टाइगर था बड़ा ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, लेकिन उसको रोकने के लिए यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब आकर पहुंच जाते हैं। एम्परर और बाकी सारे लोग बीच में आ चुके थे ताकि उस टाइगर स्पिरिट को रोका जा सके, लेकिन किसी के भी अटैक का कोई असर नहीं होता। वो टाइगर यहाँ पर रुकने के लिए तैयार ही नहीं। वो जब तक यहाँ पर एम्परर और बाकी लोग जो आए थे उसको रोकने के लिए उनसे फाइट करने चला जाता है और वो कह देता है जनरल से कि जनरल तू जा और उस शियाओ को जान से मारकर उसका वो ट्रेजर छीन ले, इससे अच्छा मौका तुझे जिंदगी में कभी नहीं मिलने वाला है। तो ये सुनते साथ ही वो जो जनरल था वो तुरंत अपना वेपन बाहर निकालता है और जा चुका था किन्नान के साथ फाइट करने के लिए। और अब यहाँ पर उन दोनों के बीच में एक बहुत ही भयंकर बैटल शुरू हो जाता है। वो दोनों यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। वो जो जनरल थे यहाँ पर किन्नान से कहने लग जाते कि देख शियाओ, यहाँ पर तुझे भी पता है कि मैं तेरे से कल्टीवेशन में ज्यादा आ गया हूँ, इसलिए इज्जत से वो ट्रेजर मेरे हवाले कर दे। अगर तू जिंदा बचना चाहता
है तो, वरना तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरी मौत मारूंगा मैं यहाँ पर। तो किन्नन कहने लग जाता है कि तुझे क्या लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है? अबे जा, तू मेरा पास्ट देखा है, देखा होता है तो कभी इस तरह की बातें नहीं करता। तुझे ट्रेजरी चाहिए ना, आ मुझसे फाइट कर, मेरे से छीन कर दिखा दे। तो ये सुनकर वो जो जनरल था वो यहाँ पर काफी ज्यादा भड़क चुका था। वो कहने लग जाते कि तुझे यहाँ पर मरना ही है ना, तो ठीक है, तेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किन्नन के साथ फाइट करने लग गया था। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के ऊपर एकदम भयंकर अटैक देकर मार देते हैं। लेकिन अभी हमें नहीं बताया जाता कि आखिर इस फाइट में किसकी जीत हुई, क्या किन्नन यहाँ पर जनरल को मार पाया और आखिर उसने वो ट्रेजर किसको दिया, ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।